हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्च 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड सभी जेंडर्स के लिए है। और टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन जो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसा कर दिया है, इन आउट वाली सिचुएशन में है, या आपको लगता है कि शायद थर्ड पार्टी में है, आप कंफर्म नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को एक अजीब सी सिचुएशन में पा रहे हैं। मतलब ये इंसान आते हैं, बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और ऐसी स्थिति में हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्यार इनका सच्चा है या नहीं, क्या ये पर्सन वापस लौट के आएंगे, या ये जो अभी पॉज है वो कैसा है। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखेंगे कि रीजंस क्या हैं आपके पर्सन के और क्या वो लौट के आते हैं या नहीं। अगर ये रीडिंग आपको देखनी है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर दूसरे टाइप का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टर्च 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अगर अब तक नहीं किया है तो, और कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपके साथ क्या सोच रखते हैं। चलिए, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन एक्चुअल में उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो पर्सन जो इनसे दूर हैं किसी भी रीज़न से, बट इन आउट करते रहते हैं, सिचुएशन इनको समझ नहीं आता है। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 of cups, page of cups, 8 of pentacles, knight of cups, the star, 4 of pentacles and knight of पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ओके, एंड अगर हम राशियों की बात करें तो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। ओके, चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी तरीके का एक्शन नहीं दे रहे हैं। आपसे वादे बहुत किए थे इन्होंने, आपसे वादे किए हैं प्यार के, फ्यूचर के, बहुत सारे वादे करे हैं इन्होंने, और आप इस चीज़ पर एक ट्रस्ट करके बैठे हो कि ये जो बातें इन्होंने करे हैं आपसे, जो भी बातें आपसे कही हैं वो कंप्लीट करेंगे। और वही एक सोच है आपकी कि भले एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, पर जो वादे हैं, जो इरादे हैं इनके, वो कंप्लीट होंगे, आपको यही लग रहा है। तो आपका ये सोचना एकदम केवल इस चीज़ पर है आप, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो ट्रस्ट करते हो, और ये जो पर्सन है उन्होंने जो भी कुछ कहा है आप उस पर बिलीव करना चाहते हो। इनके एक्शन ना ले पाने को आप किसी ना किसी तरीके से देख रहे हो, इनके इन आउट को आप किसी ना किसी दूसरे तरीके से देख रहे हो, बट इनको आप उस तरह से जज नहीं कर पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है। यहाँ दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी मतलब बहुत सोचते बहुत हैं। ठीक है, सोचते हैं, फिर बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं इनके दिमाग में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा सा ईगो लेकर के बैठे हैं, थोड़ा ईगो लेकर के भी बैठे हुए हैं, और आप जो है ना इनसे डरते बहुत हैं, ऐसा भी दिख रहा है। आपके मन में डर इनके प्रति है, आप डरते ज़्यादा हैं, आप इनको खोने से डरते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन कैसे भी बस आपकी लाइफ में बने रहें, आप इनको ज़्यादा छेड़ते नहीं हो। आप नाराज़गी दिखाने की कोशिश पहले करते थे, लेकिन अब ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिखाते हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो आपकी ये जो तरीका है वो कैसे भी करके बैलेंस करने का है, चीज़ों को बैलेंस करते हो आप फिर भी। और ये जो हैं ज़्यादातर आपकी लाइफ में अपनी इन आउट अपने हिसाब से करते हैं, और जब भी इन होते हैं आप अपने दिल को एकदम से अपना दिल खोल देते हैं।
और बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको एनर्जेटिक दिखाते हो, तो वो प्यार से वो थोड़ा बहुत एनर्जी अपनी दिखाते हैं आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप इनके साथ में इनका जो बिहेवियर है वो सडनली चेंज होने का जो भी रीज़न है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये जो पर्सन है वो आपके पास आते हैं जब इनका मन करता है, नहीं होता है तो ये आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। और जब इनका मन होता है तो प्यार भरा एनर्जी लेकर आते हैं, अपनी एनर्जी को आपके साथ जोड़ते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। जो भी कुछ चलता है इनके हिसाब से चलता है। आप सिर्फ इनके पीछे पीछे घूमते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो, प्यार करने की कोशिश करते हो, लेकिन इनकी इस सिचुएशन की वजह से अब अचानक से आपकी जो एनर्जी है वो दो है, ये दिख रही है कि आपने अचानक से इनसे कनेक्ट होना थोड़ा कम कर दिया है। आपने भी थोड़ा बैक ऑफ एक स्टेप पीछे ले लिया है। आप सोचते हो कि मैं ही आगे के दौड़ूँ, ये पर्सन इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे थे या इसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो आप थोड़ा सा एक कदम पीछे हो, बट बिना किसी क्वेश्चन के आप बस अपनी बातों को अपने दिल में ही रखते हो, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्रेस करने की, क्योंकि अगला इंसान उसको सोचना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने आपको सुनना सोचना सब कुछ बंद कर दिया यहाँ पर एकदम से। और कुछ लोगों के लिए ब्लॉक ही कर दिया है आपके पर्सन ने, या फिर वो आपको बात करते हैं ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा भी कर रहे हैं। अनब्लॉक करते हैं, आपके पास आते हैं बात करते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे इनके ड्रामे चल रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो। इनसे कोई क्वेश्चन पूछते भी हो तो इसका जवाब वो अपने हिसाब से देते हैं, आपके हिसाब से उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और आप कैसे भी करके इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है, इमोशनल भी हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग भी बना, मतलब आप इनके पीछे पीछे घूम रहे हो। और शायद यही आपकी गलती भी है, पीछे पीछे नहीं घूमना है आपको। लेकिन चलिए, थोड़ा बहुत संभल के रह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी का यहाँ पर है फाइटिंग का कार्ड है, यहाँ पर है शेयरिंग का कार्ड, यहाँ पर है मैच्योरिटी, यहाँ पर है क्रिएटिविटी, यहाँ पर है एडवेंचर, और बट आउटसाइडर है, इंटेंसिटी है, और है ऑर्डिनरीनेस। एक्चुअल में ये कोई रीज़न नहीं है इनका लाइफ का। एक्चुअल में ये जो आपसे दूरी बना के रखे हैं, इनका कोई रीज़न नहीं है, ये बिना वजह ही अपने आप को इन्होंने आपसे दूर कर दिया है। आप इनकी तरफ जितनी जोर से इंटेंसिटी से इनकी तरफ जा रहे हो, ये उतना ही दूर जा रहे हैं आपसे, ठीक है, या आपसे एक कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस आपको दिखाने की ज़रूरत है, शायद अब आप ऑर्डिनरीनेस दिखा भी रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ऑर्डिनरीनेस भी दिखा रहे हो। इनका सोच क्या है कि इनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, मिल नहीं रहा है इनको, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि मुझे अपना समय सारा जो भी अपने हिसाब से देने की ज़रूरत है। इनकी लाइफ में जो भी कुछ है ये अपने हिसाब से, आपसे अगर आप ज़्यादा इनसे वो कुछ भी करोगे तो ये फाइट करने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, और अगर आप इनसे थोड़ा भी कुछ कहोगे ये एकदम से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देंगे आपसे, बहुत कुछ करने मतलब अभी तो वो क्या, आप मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उनसे झगड़ा नहीं कर रहे होगे। अगर तो मौका नहीं दे रहे होगे, याद रखिएगा अपने पर्सन को कभी मौका मत दीजिए आपसे झगड़ा करने का, क्योंकि ये उसको एक बहाना होगा आपकी लाइफ से निकलने का। उसे वो बहाना मिलना नहीं चाहिए कि तुमने झगड़ा किया था, तो वो चीज़ वो अंदर ही अंदर खुन्नस भरे रहे, और आप हमेशा प्यार देते रहे। और लेकिन प्यार देने का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ बन जाए आप सिर्फ अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए, मतलब कि कभी गुस्सा होने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन ही नहीं पूछना है कि क्यों नहीं आए। आते हैं तो वेलकम, और जाते हैं तो भीड़ कम, वो वाली बात आपके साथ में होना चाहिए। अभी क्या है, इनकी लाइफ के कुछ फंडे हैं, वो नाराज़गी है, क्रोध है। भाई हम आपकी नाराज़गी और क्रोध का कारण है ही नहीं, तो क्यों बने, उस फ्रस्ट्रेशन में आप क्यों शिकार हो रहे हो। तो यहाँ इनकी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। आपके लिए 3 कार्ड्स हैं, ये 2 कार्ड्स इनके हैं। इनके कार्ड में ये दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ को ऐसा नहीं कि जीना बंद कर दिया है, बिल्कुल दरवाजे लगा लिए हैं, बैठ गए हैं, किसी से बात नहीं करते, मैसेज नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, सब करते हैं, बात भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, बट आपसे नहीं करते, ठीक है। अपना कहीं और ही इनका ध्यान है, किसी दूसरी जगह पर, कहीं और, कहीं किसी और के साथ में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, आपको दुख में नहीं रहना, ठीक है। अब जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसके बाद में सिर्फ आपको, आपके लिए अच्छे कार्ड्स भी निकल के आए हैं। एंजल्स ने हमें ये भी कार्ड्स दिए हैं कि आपको अच्छी चीज़ें शेयर करनी है,
अपने अंदर अच्छाई रखनी है और आपको किसी की वजह से बुरा नहीं बनना है। अपने अंदर मैच्योरिटी लानी है, अपने अंदर खूबसूरती लानी है। और किसी इंसान को कि फ्रस्ट्रेशन, अगर कोई सामने से बैठा हुआ है आप पर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो उसकी गलती है। उसको ऐसा रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर वो आपको खोता है तो ये उसकी कमी होगी, वो उसकी गलती होगी। आप अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, आप चिड़चिड़े क्यों हो? आप अपने प्रेजेंट को बदसूरत क्यों बनाए किसी की भी वजह से? ये पर्सन बिना वजह से अपने आपकी लाइफ से दूर हैं, तो इनकी दूरी को आप अपने पर हावी ना होने दें। आप क्रिएटिविटी का कार्ड है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बेटर देन दिस पर्सन। आप इस पर्सन से भी ज़्यादा अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। ये पर्सन तो अभी अपनी लाइफ में मग्न है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, उसे जब लगता है तो वो आपकी तरफ आ जाते हैं, नहीं लगता है नहीं आते। तो आप इनका वेट मत करें, आप इनके लिए कोई ऐसा मत कीजिए कि ये कोई एहसान कर देते हैं आपके ऊपर आगे। आप इनको ऐसा एहसान दिखाएं कि आप इनसे बात करके इन पर एहसान कर देते हैं, ऐसा आपको दिखाना है। बल्कि झगड़ा नहीं करना है, नाराज़गी नहीं दिखानी कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्योंकि ये चीज़ें नहीं करने दे रहा है। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ये अब आपको मौका नहीं दे रहा है, ये आपकी तरफ बहुत धीमी गति से आ रहा है। आप भी धीमी गति से इनकी तरफ जाएं, ज़्यादा नहीं सोचें इनके बारे में, बैलेंस करके रखिए। ये पर्सन जो है आपके साथ में इन्होंने अच्छा खासा टाइम पास किया, ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, पर इन्होंने आपके साथ बहुत टाइम पास किया और ये अभी फ़िलहाल आपको होल्ड पर रख के चले गए हैं। ठीक है, एक होल्ड पर दे दिया, रिश्ता ख़त्म नहीं किया कि यहाँ पर ख़त्म करके निकल गए हूँ, ऐसा नहीं है। बस कुछ वजह है जिसकी वजह से ये होल्ड पर है रिश्ता, जब ठीक लगेगा तो ये वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको उसकी वजह से अपने आप को ख़राब नहीं करना है। इस बीच आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, प्रॉपर तरीके से रहें, ये चीज़ आपको यहाँ बोली जा रही है। हाँ, हो सकता है बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है ये चीज़। कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, जितना आप उससे अटैच होगे उतना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे आप उस चीज़ से आप दूर होगे, जैसे जैसे आप उस चीज़ से दूरी बनाओगे, ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर कोई आपको नहीं चाहता है, आप क्यों उसके पीछे घूम रहे हो? अगर वो जाना चाहता है तो बिल्कुल जाने दो। आप ऐसे जब तक आप उसे पकड़ के रखोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, आप आगे सोच ही नहीं पाओगे। वो जाते हैं, आप उनके पीछे मत दौड़िए, आप उन्हें जाने दीजिए। आप अपने आप को स्थिर रखिए। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप दूसरे लोगों के साथ में जुड़िए, कनेक्ट होइए। या फिर अपने आप, अगर आपको लगता है मुझे नया इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में या किसी नए बंधन में नहीं बनना है, तो आप अपने आप को स्थिर रखिए, आप अपने आप को बैलेंस रखिए। किसी के आने जाने से आपको फ़र्क ना पड़े, ये कीजिए। क्योंकि ये इंसान ना अभी ये गलती पर है, ये इंसान बहुत गलत स्टेप है, ये आता है जाता है, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो डिसबैलेंस आपने अपनी डोर इनके हाथ में क्यों दे रखी है? आपने अपनी डोर जो है इनके हाथ में क्यों दे रखी है? आपको नहीं देना है। अपनी जीवन की डोर अपने हाथों में रखिए, अपनी खुशियों की डोर अपने हाथों में रखिए। आपको नहीं रखना है किसी और के हिसाब से। ठीक है, अपने आप को बदलना चाहिए। आपको यहाँ पर रिलीज एंड एक्शन का कार्ड है, आपको रिलीज करना है वो सारी नेगेटिविटी जो इस इंसान की वजह से आपके अंदर है। एक आग जल रही है, एक नेगेटिविटी है आपके अंदर इस समय पर। ये इंसान आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप रोना चाहते हैं, आप इमोशनल होना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ किया, ये इंसान मुझे छोड़ के क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल थे इसके लिए, आप हमेशा इसको प्यार देते थे। तो उसको ये था कि यार ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो मेरा ही है, ये तो यहीं रहेगा, और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। जब भी वो आते हैं आप एकदम प्यार का पूरा भर के है ना अपना सब कुछ उस पर उड़ेल देते हो। और वही चीज़ है कि इस इंसान को आपकी प्यार की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि वो सोचते ये तो प्यार से भरा है, ये तो प्यार ही प्यार है इसके अंदर मेरे लिए, ये कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के, ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, बेचैन रहता। वो ये जानते हैं, इसीलिए वो आपसे भाग गए दूर, अपने हिसाब से रह रहे हैं। और आप केवल इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आपको अपने हिसाब से भी सोचना है। आप इतने बेचैन क्यों हैं? आप इतने खाली हैं, आपके पास इतना, आप इतने मतलब आपको अपने आप को स्थिर बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा बनाना है अपने आप को कि मुझसे 10 लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एक्शन लीजिए, अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस इंसान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये इंसान आएगा वापस, जब भी आएगा, लेकिन उसके इंतज़ार में आप पागल क्यों होना? आपको अपने आप को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने आप को स्थिर रखो। और अगर आप स्थिर नहीं रख पाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार की बात है। आप स्थिर रखना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको स्थिर कैसे रहना चाहिए, एक शॉर्ट वीडियो बना के। ठीक है, सो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए रीडिंग। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो।
अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, वहाँ पर कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।